संतत फलन के ऊपर आधारित अपन ने बहुत सारे उदाहरण क्वेश्चन किए हैं। अब संतत फलन के ऊपर आधारित कुछ प्रमेयों का, थ्योरम्स का अपन अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है परिबद्धता प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। कथन है, यदि कोई फलन f(x) संवृत अंतराल ab में संतत है, तब सिद्ध कीजिए कि यह फलन इस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। अब इस थ्योरम को सिद्ध करने से पूर्व मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि परिबद्ध फलन किसे कहते हैं, फलन के उच्चक निम्नक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि इसका प्रयोग होने वाला है अतः मैं आपको बताता हूँ। इसको एग्जाम में आती है तो इन डेफिनेशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। परिबद्ध फलन, बाउंडेड फलन, कोई फलन f(x) परिबद्ध फलन कहलाता है यदि कोई परिमित संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि f(x) < k, यानी फॉर ऑल x, यानी जिस अंतराल या जिस समुच्चय की बात करें उसमें प्रत्येक x के लिए f(x) का मॉडुलस किसी परिमित संख्या k से छोटा हो, तो अपन उसको कह देंगे फलन परिबद्ध है। जैसे अपन उदाहरण लें कि f(x) x² लूँ और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2, 3 लें। अब आप इसमें कोई भी बिंदु लो, इस f(x) का मान देखो, जब 2 रखेंगे तो 4 और 3 रखेंगे तो 9, यानी इस f(x) का मान 4 और 9 के बीच में है, तो ये फलन क्या हो गया, ये एक परिबद्ध फलन हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं फलन का उच्चक, लीस्ट अपर बाउंड, ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा, तथा निम्नक, निम्नक मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, निम्न परिबंधों में से सबसे बड़ा, GLB LUB। तो डेफिनेशन, किसी फलन के ऊपरी परिबंधों मतलब अपर बाउंड्स में से निम्नतम को फलन का उच्चक कहते हैं। बताए ना, अपर बाउंड्स में से सबसे लीस्ट, सबसे छोटा। इसी प्रकार किसी फलन के निम्न परिबंधों लोअर बाउंड्स में से महत्तम, सबसे बड़े को फलन का निम्नक कहते हैं। छोटा सा उदाहरण लेना चाहें अपन तो जैसे मान लो मैंने कोई फलन लिया जो 1 और 2 के बीच में है, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है या बराबर है, ये वाली चीज़ है। अब 1 से छोटे छोटे क्या क्या हो सकते हैं, 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3, ये सब क्या है, ये f(x) के निम्न परिबंध है। ये सब जो इधर वाले हैं बाईं तरफ के हैं वो f(x) के निम्न परिबंध हैं। इन निम्न परिबंधों में से सबसे बड़ा क्या होगा, 1, यानी 1 में निम्न परिबंधों में छोटी सी संख्या घटाएं, छोटी सी भी संख्या जोड़ दें, जैसे एप्सिलॉन अपन कहें 1 + एप्सिलॉन, तो फिर ये इसका निम्न परिबंध नहीं रह पाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबंध हो जाएगा, f(x) उससे बड़ा नहीं रहेगा। यानी निम्न परिबंधों में से सबसे बड़ा को अपन क्या कहेंगे, निम्न कहेंगे। इसी प्रकार से देखिए आप f(x) < 2, तो 2 से छोटा है, यानी 2 इसका ऊपरी परिबंध है, 2.1, 2.6, 2.8, 3, 8, ये सब क्या है, ये अपर बाउंड्स है, किसके, फलन f के। इन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, लीस्ट, उसको अपन कहेंगे सुप्रीमम ऑफ f(x). अब इन सब में सबसे छोटा क्या है, इन सब में से 2 है, तो 2 इसका सुप्रीमम हो गया। अब 2 में से यदि छोटी सी संख्या भी घटा दें तो फिर वो ऊपरी परिबंध नहीं रह पाएगा, वो इधर आ जाएगा, f(x) उससे छोटा नहीं रह पाएगा, तो ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटे को अपन कहेंगे सुप्रीमम। तो मेरे ख्याल से आपके निम्न परिबंध, निम्नक, उच्चक और फलन परिबद्ध क्या कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, मुझे इस थ्योरम में प्रयोग करना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब अपन इसकी मूल थ्योरम के सॉल्यूशन पे आते हैं।
अपन क्या करते हैं, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई स्विच संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, दिया क्या है, दिया है फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। अब एक थ्योरम है, मैंने अभी आपको उसको प्रूफ नहीं बताया, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। बोरल आवर्त प्रमेय, बोरल आवर्त प्रमेय ये कहती है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी को हम परिमित उप अंतरालों में विभक्त कर सकते हैं। परिमित उप अंतरालों में क्या कर लिया, a0 जिसको a ही कह दिया, a1 जैसे ये है, ये a और ये b है, इसको तो मैंने a0 कह दिया, इसको टुकड़ों में बांट दिया, a1 a2 a3 an-1 और ये an। कितने उपअंतराल बन गए, a0 a1 a1 a2 a2 a3 a3 a4 an-2 an-1 और लास्ट वाला an-1 an जो कि b के बराबर है। तो अपन बोरल आवर्त प्रमेय से क्या जानते हैं कि अंतराल ए बी को निम्न उपअंतरालों, परिमित उपअंतरालों कौन कौन से, a0 a1 a1 a2 a2 a3 बीच में i लिख देते हैं, ai-1 ai एंड सो ऑन, लास्ट में an-1 an b में विभक्त किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है इस प्रकार से कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, या इसका मतलब है कि फलन का दोलन एप्सिलॉन से कम होगा, लेकिन कंडीशन क्या, साथ में जबकि x1 तथा x2 किसी एक ही उपअंतराल के अवयव हो। ऐसा नहीं भाई कि x1 किसी एक उपअंतराल का है, x2 किसी दूसरे का है, ऐसा नहीं, ये x1 और x2 दोनों एक ही उपअंतराल के अवयव होने चाहिए। माना x बिलोंग्स टू ए बी और साथ में ये मान लिया तथा यह है आई वे, अब आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 अप टू n कुछ भी लिख सकते हो, तथा यह है आई वे उपअंतराल ai-1 ai में विद्यमान है, स्थित है। तब एक से यहाँ लिख दिया है, देखो इसमें एक तो बिंदु क्या हो गया, x1 x2 की जगह एक तो x हो गया और एक ai-1 होता ही है। तो क्या फॉर्मूला लिखा एक से अपन ने कि मोड fx माइनस fa-1 लेस देन एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि x भी a इसमें है और ai-1 एंड पॉइंट है, वो तो होता ही है, क्लोज इंटरवल है, इसलिए तो लिख दिया fx माइनस fa-1 लेस देन 2, कहाँ से, एक से। अब अपन ये लेके चल रहे हैं मोड fx, इसमें fa-1 घटाया, fa-1 प्लस कर दिया, यानी fx माइनस fa-1 प्लस fa-1। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया भाई, मोड a प्लस b लेस देन और इक्वल टू मोड a प्लस मोड b, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसकी जगह क्या लिखा है अपन ने, बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या एप्सिलॉन है, तो ये आ गया मोड fx लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड fa-1 3 नंबर। पुट x इक्वल टू ai इन थर्ड, वी गेट fa-1 लेस देन एप्सिलॉन प्लस fa-1। क्या किया मैंने, x की जगह जो 3 था ना, उसमें मैंने x की जगह ai लिख दिया। अब i के मान 1 2 3 अप टू i-1 लिख रहे हैं, i वे था ना तो उससे एक कम ले रहे हैं, i की जगह 1 2 3 अप टू कहाँ, i-1 रखो। देखो fa-1 किस में लिखा है, ये i इक्वल टू 1 2 3, ये कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है ना। तो fa-1 लेस देन एप्सिलॉन प्लस fa-0, fa-2 लेस देन एप्सिलॉन प्लस fa-1, फिर 3 लिखा है, fa-3 लेस देन एप्सिलॉन प्लस fa-2, ऐसे ही लास्ट में fa-1 लेस देन एप्सिलॉन प्लस fa-3 और लास्ट fa-1 लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड fa-1। जब इनको जोड़ेंगे ना तो देखिए आप, ये fa-1 ये कट गया, ये fa-2 ये कट गया, fa-3 इससे कटेगा, fa-2 ये इसको कट, इन सबको जोड़ें तो क्या बचेगा, उपरोक्त असमीकाओं का योग करने पर इधर भाई केवल ये बचा है, ये कहीं नहीं कटेगा,
तो इधर आ गया एफ ए माइनस वन लेस देन, देखो एप्सिलॉन 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 कितनी बार, आई माइनस वन, तो जोड़ के कितना हो गया एप्सिलॉन आई माइनस वन इंटू एप्सिलॉन प्लस, ये कहीं नहीं आया, ये रहेगा, ये किसी से नहीं कटा, तो प्लस मोड एफ ए जीरो। अब एफ ए जीरो क्या है भाई, ए जीरो अपन ने क्या मान रखा है, ए मान रखा, जब अपन ने विभाजन किया था ए जीरो जिसको ए वन ए टू ए थ्री, तो ए जीरो क्या है, ए है, तो यहाँ इसकी जगह ए लिख दिया, तो आ गया अपने पास एफ ए माइनस वन लेस देन आई माइनस वन एप्सिलॉन प्लस एफ ए। इस एफ ए माइनस वन का मान अपन ने 3 में यहाँ पे रख दिया, इक्वेशन 3 में रख दिया, समीका 3 में रख दिया, जो एफ ए आई माइनस वन का मान अपन ने निकाला वो 3 में प्रयोग कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं भाई एप्सिलॉन, देखो जैसे यहाँ रखेंगे यहाँ पे इसकी जगह, तो ये आ गया मोड एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस आई माइनस वन एप्सिलॉन प्लस एफ ए। ये एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कट गया तो क्या आया, मोड एफ एक्स लेस देन आई एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए। अब देखो एफ आई परिमित है, एप्सिलॉन स्विच सूक्ष्म धनात्मक राशि है, परिमित है, और एफ ए भी परिमित है, क्योंकि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, तो एफ ए भी विद्यमान है, एफ बी भी विद्यमान है, तो इससे पता ये परिमित राशि हो गई राइट हैंड साइड में, और उससे छोटा है एफ एक्स, तो ये परिभाषा है ना परिबद्ध फलन होने की, तो इम्प्लाइज एफ एक्स को आई वे उपअंतराल ए आई माइनस वन ए आई में परिबद्ध है। इसी प्रकार यदि एनवा उपअंतराल ए एन माइनस वन ए एन हो, तब एफ एक्स इक्वल टू आई की जगह एन हो जाएगा बस, और क्या होना है, एफ एक्स लेस देन एन एप्सिलॉन प्लस एफ ए, या इसका मतलब ये परिमित तो ये भी परिमित, इसका मतलब एफ एक्स एन वे उपअंतराल ए एन माइनस वन ए एन में परिबद्ध है। अब एन के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 अप टू एन, इसका मतलब ये हुआ कि फलन एफ सभी उपअंतरालों में ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन ए एन जो कि बी में परिबद्ध है। जब सब उपअंतरालों में परिबद्ध है तो फिर फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में भी परिबद्ध होगा। इस प्रमेय का नाम है परिबद्धता प्रमेय। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आती रहती है ना, और आसान है आगे अपन इस चीज़ का। लेकिन ये प्रमेय केवल क्लोज इंटरवल के लिए प्रूव होती है। अगर फलन एफ ओपन इंटरवल ए बी में संतत है तो फलन का ओपन इंटरवल ए बी में परिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। ये थ्योरम किसके लिए प्रूव है, केवल और केवल मात्र क्लोज इंटरवल में संतत होने पर फलन परिबद्ध होता है।